हेलो एवरीवन, इंग्लिश विद शशि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शशि फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बार हमारी क्लास चल रही थी, एक्टिव पेसिव से रिलेटेड चल रही थी, ठीक है। जहाँ मैंने आपको दो टेंस जो थे उनका एक्टिव से पेसिव में जो है वो कन्वर्ट करना बताया था। एक तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट दोस्तों, और एक था हमारा पास्ट इंडेफिनिट दोस्तों। तो मैं आज इन दोनों टेंस के बारे में भी आपसे थोड़ी बहुत चर्चा कर लेती हूँ इस क्लास में, ताकि आपको जो है एक बेसिकली टेंस के बारे में भी जानकारी मिल जाए कि ये क्या होते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलो बच्चों, आज की क्लास स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कईयों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि हम रटते जाते हैं कि ये आता है तो ये हो जाता है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, बहुत इजी सा है टेंस को समझना। और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारे डे टू डे लाइफ में काम आने वाले टेंसेज हैं, ठीक है। इनसे आप जनरली अगर आपको छोटे छोटे वाक्य फ्रेम करने आ गए तो जो पेरेंट्स हैं या जो मदर, जो हाउस वाइफ है या जिनके छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग करके अपने बच्चों को स्पोकन में भी काम में ले सकती है। कैसे, मैं आज की क्लास में आप सबको बताती हूँ दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें, देखिए टेंस हमने पढ़ा है, जनरली टेंस और टाइम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में टेंस दो होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ये जरूरी नहीं होता है कि जो चीज, कभी कभी हमारे पास टेंस प्रेजेंट का होते हुए भी टाइम हमें फ्यूचर का डिनोट करता है, ठीक है। तो वो जो है वो आगे हम इसके अंदर सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं एकदम आपको जो बेसिक, जो कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक नॉलेज जो इस टेंस के बारे में है वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कोई भी टेंस है यानी वो है, वर्तमान में वो चीज हमारे पास है। हम पढ़ते हैं कि वाक्य के अंत में अगर हमारे पास में दोस्तों क्या हो, ता है, ती है, तेन है दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसे आप छोटे छोटे अपने बच्चों को सेंटेंस सिखा सकते हो, वह खेलता है, वह सोता है, वह जागता है, वह खाता है, वह पढ़ाता है, वो पढ़ता है। देखिए, जैसे वह खेलता है, ठीक है, ये हमारे पास एक वाक्य सेंटेंस है। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज, ही रीड्स, ही टीचेस। इससे हम छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं इस टेंस की मदद से। तो ये जो है आप डे टू डे लाइफ में अगर इन्हें अपनी चीजों से रेलिवेंट करेंगे तो आपको स्पोकन में भी काफी हेल्प मिलेगी। आप छोटे छोटे सेंटेंस मेकिंग करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आ जाती हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, हिंदी में हम जानते हैं, हिंदी की बात हो गई क्योंकि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आप ये काम करते हो, मैं सोता हूँ। किसी ने आपसे पूछा आप कहाँ रहते हो, भाई मैं जयपुर में रहती हूँ, मैं यार जिस जगह पे रहता हूँ। आप क्या करते हो, मैं पढ़ाता हूँ, अब मैं ये काम करता हूँ। तो बेसिकली हम जो ये जो हमारा टेंस होता है ये होता है हमारा दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आपको देखो टेंस में रटने की कहीं जरूरत नहीं है। आप सिर्फ टेंस में किसी भी वाक्य में कौन सा टेंस यूज हुआ है वो ना तो हमें उसके सब्जेक्ट से पता चलता है दोस्तों, ना हमें उसके ऑब्जेक्ट से पता चलता है। हमें किसी वाक्य में टेंस बताने का काम कौन करती है, उसकी वर्ब। उस वर्ब यानी उस क्रिया से हमें मालूम चलता है कि इस वाक्य में हमारा ये टेंस दिया गया है। जैसे मैंने लिखा, एक वाक्य लिखा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। किसी ने पूछा मैम आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, या ठीक है। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने लिखा, यहाँ सब्जेक्ट कौन है मेरा, मैं, ठीक है, ये हो गया आई। काम क्या कर रही हूँ, पढ़ाने का। पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहेंगे, टीच। क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश, अंग्रेजी, तो ये हो गया हमारा इंग्लिश। आप खुद ही बताइए, क्या आपको इस आई ने बताया क्या कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है? क्या आपको इस इंग्लिश ने बताया क्या कि इस वाक्य में कौन सा टेंस है? हमें मालूम किससे चला, हमारी टीच वर्ब ने बताया हमें कि इस वाक्य के अंदर जो हमारा टेंस दिया हुआ है वो दोस्तों कौन सा दिया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके अंदर आती है वो हमारा कौन सा टेंस होता है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इससे आप रिलेटेड बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। अभी मैंने बताया ही प्लेज, दे
go to market, she lives in जयपुर। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं आगे, यानी जिस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारा जो टेंस होता है वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए दोस्तों, ये बात हो गई, यानी हमारे पास जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले वही सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये नियम, ये रूल ये कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अगर आपका इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, व्हाट इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू ऐड एस और ईएस इन वर्ब। लाइक जैसे मैंने अभी बताया, जैसे वह क्रिकेट खेलता है। एक वाक्य तो मैंने इसको ऐसे लिखा, वह क्रिकेट खेलता है, एंड एक मैंने लिखा हम क्रिकेट खेलते हैं। खेलते, दो टेंस हमारे पास है, दो सेंटेंस हमारे पास में है। अब देखिए वह क्रिकेट खेलते, क्या हो जाएगा, ही प्ले। अगर मैंने यहां प्ले कर दिया तो ये टेंस हमारा गलत हो गया, वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। यहां क्या आएगा, प्लेज, ही प्लेज क्रिकेट। अगला वी, यहां प्ले ही रहेगा, यहां एस नहीं लगेगा, वी प्ले क्रिकेट। रीजन क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो, इफ और सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड एस या ईएस इन आवर वर्ब। तभी मोस्टली आप कई बार देखना, हमें एग्जाम में बहुत बार ये एग्जाम्पल हमसे पूछा भी जाता है, अर्थ राउंड द सन, अराउंड द सन। आपके पास में यहां वर्ब दी हुई है मूव और मूव्स, दो में से आपको करेक्ट बननी है कि जो पृथ्वी द अर्थ है ना, राउंड द सन। अब की पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है, कई बार एग्जांपल में पूछ सकते हैं हमसे, जैसे द सन, ठीक है, इन द ईस्ट। अब हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब भरनी होती है राइज की या राइजेस की, इन दो में से कौन सी वर्ब करेक्ट भरी जाएगी हमारे पास में। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारे पास अर्थ, अर्थ तो एक ही ना दुनिया के अंदर सिंगुलर है। तो अभी मैंने आपको बताया कि इफ और सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी ऐड एस या ईएस इन आवर वर्ब। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट वर्ब क्या आएगी, अगर हमने यहाँ मूव कर दिया तो हमारा पूरी तरह से वाक्य हो गया गलत। ऐसे उसी तरह से द सन, तो यहाँ पे क्या जाएगा, राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, की सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। क्लियर यहाँ तक दोस्तों। तो हमारा जो एस या ईएस है वो ऐड करने का काम जो है वो कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो होती है डू और डज। ये डू और डज कभी भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं सेंटेंसेस, 5 टाइप। फर्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। थर्ड होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर होता है हमारा WH वर्ड, जो हमारे WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, है ना। ये सेंटेंस हैव अ 5 टाइप, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। तो जो डू और डज जो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, कौन कौन सी, डू और डज, जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ये हेल्पिंग वर्ब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। अभी मैं इन्हीं के एक एक एग्जांपल से आपको बिल्कुल यहाँ बिल्कुल क्लियर समझा दूंगी। डू और डज का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते दोस्तों। डू कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, और डज कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहे, सिंगुलर रहे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ से, वह खाना पकाती है।
अंत में ता है, ती है, ते है, आगे हमें पता चल गया कौन सा टेंस हो गया हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब वही शी, पकाना को बोलते हैं कुक, एस लग जाएगा, कुक क्या पका रही है, खाना, फूड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ हमने कोई हेल्पिंग वर्ब, ना तो हमने यहाँ डू लगाया है, ना हमने डज लगाया है। ये हमारा कौन सा टाइप है सेंटेंस का, अफर्मेटिव। अब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तब हम डू डज का यूज करेंगे। तो जब भी हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं दोस्तों, तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी और हमारा ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हमारा ऐड हो जाता है इंटेरोगेटिव मार्क। तो क्या बन जाएगा, अब हमारा देखो डू डज में से क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, सिंगुलर है। सिंगुलर होने पे हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है, डज। तो क्या हो जाएगा, डज शी। अब एक बात ध्यान रखने की बात है दोस्तों, यहाँ पर डज लगने के बाद मेन वर्ब से एस या एस को हम ओमिट कर देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डज शी कुक फूड, और ये आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव। अब हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए वही शी, हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट वही थर्ड नंबर पे आएगा, नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड नंबर की रहेगी। शी डज नॉट कुक फूड, ये हो गया नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए पहले वही इंटेरोगेटिव बनाएंगे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेंगे, डज शी नॉट कुक फूड। आगे समझ में। अब डब्ल्यू से कि जैसे वह खाना क्यों पकाती है, तो वाई, हम डब्ल्यू से वाई डज शी कुक फूड। ये लीजिए पांचों टाइप हो गए हमारे पास, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और ये डब्ल्यूएच वर्ड है तो डब्ल्यूएच ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आपने देखा अफर्मेटिव में हमने कहीं भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। इस तरह से आप भी छोटे छोटे जो है सेंटेंस बनाकर देखिए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए, डे टू डे लाइफ से उन्हें रिलेट करिए, बोलते वक्त कि मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, वह पत्र लिखता है, वह गाना गाता है। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेमिंग बनाकर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको करने में। इस तरह से कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। अपना प्यार यूं ही, अपना सपोर्ट इंग्लिश विद शशि क्लास को यूं ही बनाए रखिए। आगे हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में आपके लिए लेकर आऊंगी इसी तरह से। थैंक यू दोस्तों।